वॉइस आ रही है। चेतन सर, मैं 1 मिनट बस आपको इंट्रोड्यूस कर दूं और उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो इस सत्र में जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हुए हैं इस त्रिदिवसीय यानी 3 डेज रिसर्च प्रपोजल वर्कशॉप के लिए, आप सभी का मैं बहुत अभिनंदन, स्वागत, आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोग अपने प्रीसियस टाइम को निकाल करके इस सेशन को सफल बनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस मंच पर, डायनेमिक प्रोफेसर्स के मंच पर। और आज हमारे साथ मुख्य वक्ता यानी स्पीकर के नाते प्रोफेसर चेतन बगाड़िया सर हैं, जो कि गोवा यूनिवर्सिटी से हैं। आपने गोवा विश्वविद्यालय से ही पीएचडी भी किया है कॉमर्स में, और आपने फर्स्ट टाइम में जेआरएफ कर लिया था। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई की, उसी दौरान आपने जेआरएफ इन कॉमर्स किया। उसके पश्चात आपको गोवा विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल गया, वहीं पे आपने करीब 4-4.5 साल में अपनी पीएचडी अभी रिसेंटली कंप्लीट की, और उसके बाद उसी विश्वविद्यालय में आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवा दे रहे हैं। आपने रिसर्च में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, काफी सारे रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश हुए हैं, और क्योंकि पीएचडी आपने इतने प्रतिष्ठित रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से किया है, तो आपको रिसर्च के बारे में बहुत ही अच्छी समझ, अच्छी जानकारी है। और जैसा कि आपको पता है साथियों कि मैं पिछले 1 महीने से, पिछले 30 दिनों से मैं प्रयत्न कर रहा था कि ये रिसर्च प्रपोजल वर्कशॉप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हो। एक समय पे सभी को इकट्ठा करना, सभी को लेकर के आना, स्टूडेंट्स को लाना, एक्सपर्ट को लाना, ये हरक्यूलियन टास्क है, इट इज नॉट इजी एट ऑल। बट फिर भी चेतन सर का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपना कॉन्सेंट दिया हमें, और आज हमारे साथ एक बड़े एकेडमिशियन के नाते हैं इस सेशन में, और हमें रिसर्च प्रपोजल के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस सत्र की शुरुआत के लिए हमारे साथ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से पूर्णानंद द्विवेदी जी हैं। क्योंकि हम हमारे भारतीय संस्कृति में हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो मंगलाचरण से ही करते हैं, और क्योंकि आज हमारे 3 डेज रिसर्च प्रपोजल वर्कशॉप का प्रथम दिन है, पहला दिन है, मैडन डे है, ऐसे में पूर्णानंद जी हमारे साथ हैं। पूर्णानंद जी, क्या आप सत्र में हैं? आर यू देयर इन द सेशन? बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार मंगलाचरण करें और उसके पश्चात हम अपने वर्कशॉप को गति देंगे, स्टार्ट करेंगे। पूर्णानंद जी। जी। आशासुरासे भवदङ्गवल्ली भासैव दासे कृतदुग्धसिन्धुं मन्दास्मितैर्निन्दितशारदेन्दु वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि च सीदति धर्मवर्गः धन्यस्त एव निभृतात्मजभृतधारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना यावत् तोयधरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत् चारु 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 चमरं चामीकरं चामरं यावत् रावण राम राम रमणं रामायणे श्रूयते यावत् भोग विभोग भोगमतुलं भोगायते नित्यशः विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बहुत धन्यवाद पूर्णानंद जी, आप विशेषकर हमारे इस सत्र में आए और आपने बहुत अच्छी शुरुआत की, मंगलाचरण किया, गणेश वंदना की। आपका बहुत आभार ज्ञापित करता हूं अपने इस मंच से। चेतन सर, आपकी दूसरी तरफ जो ऑडियंस हैं ये सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस के हैं, मैक्सिमम नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, कुछ तो पीएचडी स्कॉलर हैं, कुछ प्रोफेसर भी हैं, कुछ मास्टर्स भी परस्यू कर रहे हैं, बट सारे ही बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आपको मतलब कि बड़ी तत्परता के साथ सुनना चाहते हैं, बड़े क्यूरियस हैं, एंथुजियास्टिक हैं टू लिसन यू, टू हियर यू। सो आई थिंक कि अब हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं सर। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवर टू यू सर।
सर यू आर म्यूटेड, आप हेलो। म्यूटेड। सो पूर्णानंद जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी शुरुआत दी। मैं भी जब गोवा में रहता हूँ तो कोशिश धन्यवाद करता हूँ सर। कि मैं मंत्रोच्चारण से स्टार्ट करूँ चीज़ों को, क्योंकि हमारे बचपन में हमें सिखाया गया था। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक मंत्र था, हरिओम स्वस्ति इंद्रो वैश्यवा स्वस्ति नः पूर्वां विश्ववेदाः। तो ये बहुत बड़ा मंत्र था। मैं डिसाइड नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा जो है वो कम है। तो खैर मैंने अभी रिसेंटली 27 जून को मैंने अपना PhD जो है उसका मेरे को अवार्ड मिला है। और is it right for me to like I should be bilingual or is it better that I speak in Hindi and English both? सर आई थिंक यू शुड बी बाइलिंगुअल, क्योंकि हमारे साथ में Bilingual, साउथ okay, इंडिया से भी स्टूडेंट हैं, तो बाइलिंगुअल okay. हिंदी मीडियम वाले तो भी हैं। if अगर किसी को कुछ दिक्कत हो, अगर परेशानी हो, तो प्लीज लेट मी नो एज in terms of language. Language is just an amalgamation of certain words so that we can share information with each other. The topics for today, I think, is first one is one literature review, synopsis, thesis, and another the citation styles which are over there. Am I audible to everyone? Yes, sir. आपकी आवाज जी, नहीं। Yes, sir. जी जी। Yes, तो sir. खैर मैं Yes, अपने sir. हाँ मैं चाहूंगा कि प्रेजेंटेशन पे बाद में आते हैं, पहले रिसर्च को थोड़ा समझा जाए। तो द फर्स्ट टाइम आई वेंट, मतलब मैंने भी प्रयास किया BHU में और संस्थानों के अंदर, एंड व्हेन आई वेंट टू गोवा यूनिवर्सिटी, सो वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट द टीचर्स और द फैकल्टी आस्क्ड मी वाज व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या है? तो एज द नेम सजेस्ट, इट इज रिसर्चिंग। तो किस्मत ऐसी थी कि आई वाज रीडिंग एट द टाइम, आई वाज रीडिंग जो there this bigger scientist ना, the theory of everything, he has a नाम कैसे भूल रहा हूँ, I've sketched him. So the thing is उन्होंने रिसर्च को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि जब न्यूटन जो था, न्यूटन ने खुद अपने सिद्धांत दिए थे ग्रेविटी का सिद्धांत। तो हुआ क्या कि न्यूटन को लगा कि अगर ग्रेविटी होती है तो उसका मतलब तो ये होना चाहिए कि हर चीज जो है वो पृथ्वी के ऊपर गिर जानी चाहिए। और बात ये हुई कि वो अपने ही विरोध में चले गए। एज ए रिसर्चर he was like, okay, I have given a theory, but the problem is if gravity exist करती है तो सब कुछ कोलैप्स हो जाना चाहिए। तो उसके बाद जब उन्होंने काफी अपना समय लगाया तो उनको पता चला कि क्योंकि दुनिया में हर चीज जो है वहां पे ग्रेविटी है, तो एवरीथिंग इज पुलिंग ईच अदर, सो इट इज काइंड ऑफ ए इनविजिबल स्ट्रिंग जिससे सब लटके हुए हैं। यानी एक स्टार, अगर हम लोग मून को खींच रहे हैं तो मून को कोई ना कोई दूसरा सन, मरकरी, सबके ग्रेविटी की फोर्स लगी हुई है। तो इट इज काइंड ऑफ इनविजिबल, काइंड ऑफ एक मकड़ी का जाल की तरह जो है पूरी दुनिया बिछी हुई है। तो आई हैव गिवन सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ओवर देयर एंड आई थिंक पीपल लाइक्ड इट. So what in research, each and every word that you speak, each and every thing that you say is very 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 important. You cannot say things just because आपकी इमेजिनेशन में एक ख्याल आ चुका है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, वहां तक आपको जब तक नॉलेज नहीं है तो आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम लोग विल गो टुवर्ड्स द लिटरेचर रिव्यू. I should have okay, I'll share my screen. One second. PPT. So how to share this? It is not showing window, na? Window entire screen. Okay. Share. So okay, should I move on to the next slide? I guess this one. The slide is visible to everyone. Yes, sir. जी, Okay. Yes, sir. So I'll start the slideshow. So लिटरेचर रिव्यू. क्या है लिटरेचर रिव्यू? पहले तो फिलॉसफी, हम लोग PhD कर रहे हैं तो डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम फिलॉसफी. ऑल द सोसाइटी, एवरीथिंग इज बीन क्रिएटेड फ्रॉम द थॉट दैट व्हाई ह्यूमंस एग्जिस्ट. जो बेसिक अजम्पशन है कि हम लोग एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं दुनिया के अंदर. And when the society started in the four civilization, which is Indian civilization, Chinese civilization, and Mesopotamian civilization, and Egyptian civilization, उसका एक amalgamation होते होते फिर नॉलेज बहुत बाद में आई, जब लोगों ने लिखना चालू किया, एक पर्टिकुलरली उस नॉलेज को कंपाइल करना चालू किया. तो होता क्या है कि whatever we are reading or whatever we are listening,
इज नॉट नॉलेज, इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन। हम लोग जानवर की आवाज भी सुन सकते हैं, वो भी एक इंफॉर्मेशन ही हम ग्रैब कर रहे हैं। So that doesn't mean the information that all the information that we are studying is the right information. तो इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन क्या है, पहली बात तो ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। तो सही इंफॉर्मेशन वो है जो रिसर्चर्स ने, जो एकेडमिशियंस ने आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड वर्क दे रीच टू ए कंक्लूजन। ठीक है, तो लाइक द इट सजेस्ट इट इज अ सिस्टमैटिक सिंथेसिस। आपने क्या किया, जैसे this paper called as SLR, systematic literature review. What it does is any phenomena, कोई भी एक टर्म है या फिनोमिना एग्जिस्ट जो करता है वर्ल्ड में, उसका जितना भी इंफॉर्मेशन है सारा का सारा जो आज तक रिसर्च किया गया है, इट कंपाइल्स ऑल द इंफॉर्मेशन इनटू वन रिसर्च पेपर। तो क्या है कि इट इज अ सिस्टमैटिक सिंथेसिस of all the information which is available in the world, so that what happens is you can identify the gaps. जैसे न्यूटन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये गैप था मेरी रिसर्च का, तो वैसे ही कि ऑलरेडी इतना काम हो चुका है। अभी the thing is from last 100 years it is doing any discovery is very hard. The only thing that most of the researchers are doing is they are extending the already available theory, और बाकी जितनी भी थ्योरीज है उनका एक अमेलगमेशन, यानी उनको 3-4 थ्योरी को इकट्ठा करके दे आर रीचिंग टू ए न्यू काइंड ऑफ सब्जेक्ट, न्यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, contextual foundation as in the conceptual framework that you have in a research. What happens is you are doing a research on some kind of framework, some kind of methodology. So after reading the literature review, after going through the literature review, you will find out that what is the first the relevant literature and उसका framework जो है, अपना काम जो आप आगे करने वाले हैं। जैसे आज हमारा 9:10 पर एक सेशन है, तो वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। सर ने 30 दिन पहले डिसाइड किया, एक दिन डिसाइड किया, मेरा नाम लिखा, ये आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची। वैसे पीएचडी इज ए वन और द अदर वे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो जब आप अच्छा लिटरेचर पढ़ लेते हो तो आपके पास जो है ना कि आने वाले 3 से 4 साल में, 5 साल में आपको करना क्या है, उसके एक फाउंडेशन अपने आप तैयार हो जाती है, उसके एक स्टेप्स अपने आप तैयार हो जाते हैं। इट विल प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रिसर्च करना चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप कहो कि आई वांट टू रिसर्च ऑन लेट्स सपोज गांधी, ओके, इट इज ओके फॉर यू, बट गांधी के ऊपर इतना लिखा जा चुका, आप नया क्या लिख देंगे? आप कहो कि जैसे फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऐसे सब्जेक्ट वो अब बहुत ही कम लोग जो है ना उस डोमेन में जा रहे हैं। व्हाई? क्योंकि ऑलरेडी फिलॉसफी के ऊपर इतना काम हो चुका कि देयर इज नथिंग टू ऐड, देयर इज हार्डली एनीथिंग टू ऐड, and it provides the critical evaluation part. Should I move to the next slide? Is it hello? Yes sir, yes you are audible. जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से ऑडिबल भी हैं और विजिबल भी हैं। जी जी जी। Why literature review matters? First of all, the knowledge, the real knowledge, intellectual mapping as in नॉलेज अवेलेबल क्या है अभी आपके पास रिसर्च पेपर्स के रूप में, किताबों के रूप में, ऑनलाइन प्रिंटेड मटेरियल क्या अवेलेबल है, और उस पर्टिकुलर डोमेन में कौन की कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, तो वो जानने के लिए आपको मदद मिलेगी। गैप्स जानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप, जस्ट बिकॉज यू हैव टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर गैप, रिसर्च गैप, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिसर्च। कि अब तक जो रिसर्च हुई है उसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो रिसर्चर ने छोड़ दिया। समटाइम्स व्हेन यू रीड द रिसर्च पेपर, व्हाट हैपेंस इज इवन द रिसर्चर्स एक थीसिस में बताते हैं कि बिकॉज ऑफ द माय टाइम कंस्ट्रेंट, आई हैव 3 or 4 years of life or 5 years of life, I have done this much of work, but I would recommend the future researchers on to look onto this new phenomena or this phenomena जो मैं छोड़ गया। तो it is always better to read research papers which are published as in मतलब recently published हुए हैं, rather than reading a research paper which has been published 30 years back or 20 years back. For a foundation of your theory, those research papers are okay, but to have a practical research कि अभी मेरे को क्या रिसर्च करनी चाहिए, उसके लिए आप रिसेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मैथोलॉजिकल आपको इंसाइट मिल जाएगी, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट हैज अ डिफरेंट मैथोलॉजी। एवरी सब्जेक्ट जो है ना, अब आप सोचिए कि स्पोर्ट्स पर्सन अलग, हर इंसान का काम करने का तरीका अलग है, वैसे हर फील्ड ऑफ नॉलेज का काम
करने का अपना अलग तरीका है, साइटेशन लिखने का अलग तरीका है, थीसिस लिखने का अलग तरीका है। तो आपको क्या पता चल जाएगा जब आप ज्यादा रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको कि किस मैथोलॉजिस्ट से लोगों ने रिसर्च की है, तो इट क्रिएट्स ए मेंटल मैप। आई थिंक इट क्रिएट्स ए मेंटल स्कैनिंग हो जाएगी कि मुझे भी लगभग इसी 4-5 चीजें जो हैं जो सब कर रहे हैं उसी तरीके से अपने रिसर्च को स्ट्रक्चर करना है। एंड इट प्रोवाइड्स द क्रेडिबिलिटी, आपकी कमांड ज्यादा बढ़ जाएगी आपके सब्जेक्ट के ऊपर, एंड द इंफॉर्मेशन दैट यू कम अप विद इट इज अ वेरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। Should I move to the next slide? Okay, okay. So what are the sources of literature review? Primary sources as in the original research paper first and data आपके पास है, peer review articles है, raw database है जो अभी कलेक्ट किया गया है, historical documents जैसे कोई भी ऐसा पत्राचार हुआ है पहले, क्या लेटर लिखे गए हैं, तो उस प्रकार का डाटा जो है आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन सकता है। सेकेंडरी सोर्स इज एनी इंटरप्रिटेशन ऑफ एनालिसिस, या एनालिसिस आप कर चुके, जो जैसे मान लो एक थ्योरी थी, उस थ्योरी पे एम्पेरिकली काम हुआ, यानी एक किसी आदमी ने जैसे एक मोबाइल का जो कॉन्सेप्ट था, ऐसा बोला जाता है कि निकोला टेस्ला ने व्हेन ही वाज इन 1890 और 1900 के अंदर